Hi everybody, AML KYC Analyst Roadmap 2023 YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है दैट इज ऑन सैंक्शन स्क्रीनिंग पार्ट 1। तो वीडियो पे जाने से पहले सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका पहला रीजन है सैंक्शन स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इन AML KYC इंटरव्यूज। साथ ही साथ सैंक्शन को इस वीडियो में बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाया गया है और सैंक्शन स्क्रीनिंग को विद एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सैंक्शन स्क्रीनिंग पे जाने से पहले सबसे पहले व्हाट आर सैंक्शंस, इसके ऊपर एक हिंदी में यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने बनाई है, प्लीज गो एंड हैव ए लुक ओवर इट। साथ ही साथ KYC स्क्रीनिंग पे भी एक वीडियो बनाई गई है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंक्शन स्क्रीनिंग एंड KYC स्क्रीनिंग भी एक्सप्लेन्ड है। सो प्लीज गो एंड हैव ए लुक। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सैंक्शन स्क्रीनिंग। सो इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स या कंट्रोल्स विच आर इन प्लेस टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम and minimizing sanction related risks. So on a definition, sanction screening serve as a protective measure aimed at preventing financial crime and minimizing sanction related risks. अब प्रोटेक्टिव मेजर्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, एंटिटी हो या ग्रुप ऑफ एंटिटी, उसके कस्टमर्स कौन है, बिजनेस पार्टनर कौन है, प्लस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसके रिलेटेड जो डाटा है दैट इज गैदर्ड। साथ ही साथ इसको अगर हम एक डेफिनेशन में बोले तो इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग डाटा गैदर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी सच एज इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स एंड ट्रांजैक्शन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन लिस्ट जो अवेलेबल है उनमें नेम, लोकेशन एंड डिफरेंट आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स, उनको लेके हम चेक करते हैं वेदर इज देयर एनीथिंग मैचिंग, एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द नेम, लोकेशन एंड अदर फैक्टर्स विच आर बीइंग गैदर्ड विद द कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सैंक्शन लिस्ट। इफ यस, तो इसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बोले, दिस डाटा इज देन कंपेयर्ड अगेंस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सैंक्शन लिस्ट दैट एनकम्पासेस नेम्स एंड वेरियस आइडेंटिफाइंग फैक्टर ऑफ सैंक्शन एंटिटीज और लोकेशन। उसके बाद इफ देयर इज एनी रिजेम्बलेंस और मैचिंग विद द कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सैंक्शन लिस्ट, देन हम इसमें पोटेंशियल मैचेस आइडेंटिफाई करते हैं विच कुड बी फॉल्स पॉजिटिव एज वेल एज फॉल्स नेगेटिव। फिर हम चेक करते हैं कि वेदर कोई पॉसिबल कनेक्शन है विद द ट्रांजैक्शन और विद द एसोसिएटेड पार्टी टू द सैंक्शन पार्टी और द लोकेशंस विच हैज बीन सैंक्शन्ड एज पर द रेगुलेटर। सो ये लास्ट पार्ट को अगर हम डिफाइन करें, बाय डिटेक्टिंग एनी रिजेम्बलेंस द स्क्रीनिंग प्रोसेस एम्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मैचेस एंड ascertain the presence of possible connection to sanction parties और लोकेशन। सो सैंक्शन स्क्रीनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सैंक्शन स्क्रीनिंग सर्व एज ए प्रोटेक्टिव मेजर्स जिससे फाइनेंशियल क्राइम और सैंक्शन रिलेटेड रिस्क रिड्यूस होता है। इसमें डाटा गैदरिंग इन्वॉल्व होती है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज कस्टमर, उसके बिजनेस पार्टनर्स और ट्रांजैक्शन। इस डाटा को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सैंक्शन लिस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। ये कंपैरिजन नेम्स और बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो सैंक्शन एंटिटीज की होती है, साथ ही साथ उसके लोकेशन, जिसको हम ग्लोबल लिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। लास्ट में अगर कुछ हमें मैच मिला, एनी रिजेम्बलेंस, देन इसे पोटेंशियल मैच आइडेंटिफाई किया जाता है। इट कुड बी अ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। उसके बाद उससे जो एसोसिएटेड पार्टीज है
क्या उनका भी कोई पॉसिबल कनेक्शन है इन सैंक्शन पार्टीज के साथ या लोकेशन के साथ, अगेन चेक किया जाता है। सो दिस इज सैंक्शन स्क्रीनिंग। अभी सैंक्शन कंट्रोल्स की बात करें तो ये रेगुलेटर्स के हिसाब से होती है, ये बहुत सारी होती है, पर दो मेन टाइप का जिनका मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले है दो टाइप ऑफ सैंक्शन स्क्रीनिंग कंट्रोल, एक ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग, दूसरा कस्टमर एंड नेम स्क्रीनिंग। आपके इंटरव्यूज में जब भी आपसे पूछे जाए सैंक्शन स्क्रीनिंग के बारे में, तो सैंक्शन स्क्रीनिंग के डेफिनेशन के साथ साथ एनी टू टाइप्स ऑफ सैंक्शन स्क्रीनिंग कंट्रोल भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग एंड कस्टमर और नेम स्क्रीनिंग कैन बी दीज टू। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग के बारे में जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके साथ कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कोई एंटिटी इन्वॉल्व है जिन पे सैंक्शन लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे उनको टारगेटेड इंडिविजुअल्स कहा गया है। तो दैट इज ट्रांजैक्शनल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग में ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अभी हम कस्टमर या नेम स्क्रीनिंग पे आते हैं। तो इस पे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन से स्टेप में? ऑनबोर्डिंग के स्टेप में। मतलब जब कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करता है बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इसको ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। ऑनबोर्डिंग साइकिल में जो भी कस्टमर ओपन कर रहे हैं उनका नाम या उनके अदर डिटेल्स हम स्क्रीन करते हैं, उसमें अगर पकड़ा जाता है तो दैट इज कॉल्ड कस्टमर एंड नेम स्क्रीनिंग। कस्टमर और नेम स्क्रीनिंग अदर स्टेजेस ऑफ केवाईसी में भी होता है, लाइक इन सीडीडी एंड ईडीडी, डिपेंड्स कि एडिशनल पार्टीज या एडिशनल एसोसिएटेड मेंबर्स आइडेंटिफाई किए जाएं। अभी हम एग्जाम्पल पे अगर आते हैं सैंक्शन स्क्रीनिंग कंट्रोल्स पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ट्रांजैक्शनल स्क्रीनिंग देखिए। अगर पार्टी ए फ्रॉम कंट्री ए इज सेंडिंग मनी टू पार्टी बी फ्रॉम कंट्री बी एंड सैंक्शन इम्पोज्ड है एक ही कंट्री पे, तो ये ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग में आ जाएगा। सो इस केस में अलर्ट विल गेट जनरेटेड। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग। अगर इनके बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड एनी ऑफ द कंट्रीज इज अंडर सैंक्शन, और वो जो ट्रांजैक्शन भी हो रहा है इट इज कमिंग अंडर ट्रेड विच इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, और ट्रेड इज सैंक्शन ड्यू टू एनी इंटरनेशनल रेगुलेटर, तो ये ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग में आ जाएगा। अब दूसरे टाइप के स्क्रीनिंग में देखते हैं कस्टमर या नेम स्क्रीनिंग। अगर कंट्री ए है फ्रॉम ए एंड सैंक्शन इज इम्पोज्ड ऑन एज कंट्री, ए जा रहा है बैंक में अकाउंट खुलवाने, देन अलर्ट विल गेट जनरेटेड। सिंस ए का जब हम एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे इस पे कंट्री का नाम आएगा एंड कंट्री इज अंडर सैंक्शन, सो इसमें अलर्ट जनरेट हो जाएगा। सो ये था सैंक्शन स्क्रीनिंग के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे और कौन से दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो सैंक्शन स्क्रीनिंग करने के टाइम पे गौर करने हैं। साथ ही साथ सैंक्शन स्क्रीनिंग जब इंडिविजुअल और एंटिटी के लिए किए जाएं तो कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, कौन से कंट्रीज को या कौन से पार्टीज को सैंक्शन स्क्रीनिंग करना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। साथ ही साथ यूएस एंड यूरोप के लिए सबसे रेलेवेंट सैंक्शन लिस्ट कौन सी है एंड फॉलो की जाए। साथ ही साथ नेम मैचिंग इज ए प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को भी हम सैंक्शन स्क्रीनिंग में कवर करेंगे। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ये मेरा YouTube चैनल है सिंप्लीफाइड कैन AML KYC, जिसमें सैंक्शंस को लेके प्लस चार्जबैक फ्रॉड, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, कस्टमर स्क्रीनिंग, टॉप AML KYC स्किल्स, CDD EDD, इन सब चीज़ को लेके शॉर्ट्स
एज वेल एज वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप इस चैनल को जेन्युइनली फॉलो करते हैं, इस पे आपकी इंटरव्यू आराम से क्लियर हो सकती है। इस चैनल पे मैंने फ्रॉड एनालिस्ट, सीनियर एसोसिएट, इवन एसोसिएट लेवल के क्वेश्चन शेयर किए हैं। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रिलेटेड रूल्स जो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी शेयर्ड है। यहाँ पे आपका UBO रिलेटेड शॉर्ट्स, साथ ही साथ CDD, EDD एंड फ्रॉड रिलेटेड शॉर्ट्स भी मैंने बना के शेयर किए हैं। सो प्लीज हैव ए लुक ओवर इट एंड हेल्प योरसेल्फ टू क्रैक AML KYC इंटरव्यूज। थैंक यू।